जीतू पटवारी ने कहा, भाजपा पार्टी अब लूट पार्टी बन गई है। प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों की जमीन लूटने का काम रही है। डिंडोरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को डिंडोरी के कलेक्ट्रेट तिराहे पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तिराहे से बस स्टैंड तक जय हिंद यात्रा में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर देश को गुमराह करने और भाजपा नेताओं पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने देश को किया गुमराह, देश में बेरोजगारी, कर्जदारी, महंगाई बढ़ी, कमाई कम हुई। प्रदेशाध्यक्ष ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 11 साल पहले नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से लोकलुभावने वादे कर गुमराह किया। जनता ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने रोजगार और सबका साथ सबका विकास देने का नारा दिया, लेकिन इन 10 सालों में देश बेरोजगारी बढ़ी, देश कर्जदार हुआ, महंगाई बढ़ी, लोगों की कमाई कम हो गई। लोग बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बदतर होती जा रही है। भाजपा के नेता देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। उनके इशारे में और प्रधानमंत्री गुजरात जाकर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों के साथ फोटो खींचवा रहे हैं। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि कहां हमला करेंगे। ये तो देश के साथ धोखा है, मुखबिरी है। भाजपा पार्टी अब लूट पार्टी बन गई है। प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों की जमीन लूटने का काम रही है। भाजपा के विधायक योजनाबद्ध तरीके से गरीब आदिवासियों की जमीन औने पौने दाम में खरीद रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ खड़ी है। हम विधानसभा में इस बात को रखेंगे, किसी भी गरीब आदिवासी की जमीन लूटने नहीं देंगे। कार्यकर्ता की ताकत, सांसद और विधायक की टिकट तय करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 3 महीने पहले भी मैं डिंडोरी आया था। ये वर्ष संगठन के संघर्ष का वर्ष है। हर जिले में ऑब्जर्वर घोषित कर दिए गए हैं, वो जिले में सर्वे करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की पसंद का होना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की ये ताकत होगी कि वो विधायक और सांसद की टिकट तय कर सकेंगे। सरकार जितना अत्याचार मुझ पर, परिवार पर करेगी, हम और मजबूत होंगे। प्रदेशाध्यक्ष से जब सवाल किया गया कि आपके भाई के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है, तो उनका कहना था कि मोहन यादव कह रहे हैं कि जीतू पटवारी अच्छी विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। मुझ पर या मेरे परिवार पर या किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के खिलाफ ये झूठे मुकदमे दर्ज करेंगे। हम उतनी ही मजबूती के साथ जनता की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार मुझे रिवॉर्ड दे रही है। सरकार के झूठे मुकदमे को मैं गले लगाता हूँ। भगवान उनका भला करें। कार्यक्रम में डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम, पुष्पराजगढ़ विधायक फंदेलाल, शाहपुरा के पूर्व विधायक भूपेंद्र मरावी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पड़वार, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोषी साहू, जावेद इकबाल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे ज्यादा माफिया राज है ये। यहाँ पर किसानों की आत्महत्या सबसे नंबर 1 हो रही है। यहाँ आदिवासियों पर अत्याचार, अनाचार में हम नंबर 1 आ गए। हमारी अर्थव्यवस्था देश में सबसे बड़ी कर्जदार अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की हो गई, और ये इसलिए हुई कि हमने एक तरफा वोट बीजेपी को दिया। भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं पर जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप है। इसको लेकर विधायक जी भी बीते दिनों गए हुए थे, तो आपके संज्ञान में भी आया होगा। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम हो गया लूट पार्टी। उसके सारे विधायक या तो खनिज माफिया बन गए हैं, या रेत माफिया बन गए हैं, या किसी न किसी माफियाओं से जुड़ गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जो बॉक्साइट के खदानों को लेकर बेगा जनजाति के परिवार वालों से जमीनें छीनी जा रही है, ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। मैं मानता हूँ इसी अराजकता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। जब आदिवासियों की खदानें छीनी जाएगी तो ओंकार मरकाम घर थोड़ी बैठा सकता। ओंकार मरकाम को विधायक बनाए इन्हीं बेगा जनजाति आदिवासी परिवार के लोगों ने, इसी विधानसभा के लोगों ने। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, सोच विचार हमेशा गरीब का साथ देना। इसीलिए तो राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, गरीब सर्वे की बात कर रहे हैं, लोगों का नीतियां, देश के खजाने की नीतियां गरीबों के लिए बने, इसकी बात कर रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जमीनें छीन रही। सरकार सामूहिक रूप से जमीनें छीनती है हर जिले में, अपनी अपनी योजनाओं के लिए बिना मुआवजे से किसानों को, गरीबों को यातनाएं देती है। उनके विधायक अलग अलग तरीके से लीज जमीन पौने दाम पर 2 बीघे जमीन खरीदी, 22 बीघे की रजिस्ट्री कराई। इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। ये हम विधानसभा में पूरे प्रश्न को रेस करेंगे, और किसी भी हालत में बेगा जनजाति के परिवार की जमीनों के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी ओंकार मरकाम जीतू पटवारी लड़ेगी। विजय शाह को अभी तक निलंबित नहीं किया। ये मैं अभी भाषण में कह चुका हूँ कि विजय शाह का केस
जो देवड़ा जी का केस, भारतीय जनता पार्टी की धोती झूठी ओछी केवल वोट की देशभक्ति को बताती है। केवल वोट लेने के लिए उनको सेना का सम्मान करना है और देश की देशभक्ति की बात करते हैं, पर देश की सेना का अपमान करने वालों से प्यार करते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको पद पे रखते हैं, उनको पास में बिठा के दाल बाटी खिलाते हैं। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। अगर इनको थोड़ी सी लाज और शर्म होती तो दोनों मंत्रियों के इस्तीफे होने नहीं हुए। देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। ऐसे ही विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था, तो एक तरह से देश के साथ धोखा है, ये मुखबरी है। आपने एक तरफ हम सेना को कहा कि युद्ध लड़ो, दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान को कहा कि हम यहाँ करेंगे अटैक। तो ये एक सारे से सेना के साथ भी धोखा और देश के साथ भी, और ये देशभक्ति के साथ भी धोखा। इंदौर में आपके भाइयों के साथ वो मैंने जवाब दे दिया है। तो ये इसका मतलब ये हुआ, लो जरा लो, इसका मतलब ये हुआ कि मोहन यादव ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी विपक्ष की भूमिका अच्छी नहीं। ये हमारे लिए रिवार्ड है। ये सरकार ने कांग्रेस को, खासकर मुझे व्यक्तिगत रूप से रिवार्ड दिया कि अगर तुम अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाओगे तो हम झूठे मुकदमे करेंगे। मैं उनके मुकदमों को गले लगाता हूँ। मेरे परिवार पे, मेरे पे कोई अत्याचार करे तो भगवान उनका भला करे, करो। ये जनता देख रही है, हम भी इसको